नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, एक ही साल में जिन एग्ज़ाम्स का आयोजन होता है, और विशेषकर एक ही महीने में, जैसे अपने 13 से 15, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एसआई का एग्ज़ाम हुआ। अब 22 से असिस्टेंट प्रोफेसर है। 26 तारीख से अपने रीट है दोस्तों। बीच में पहले सबसे पहले विद्युत विभाग की भर्तियां थी, अभी कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की थी। तो दोस्तों, इसमें जो भी जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे सिमिलर हैं। और आपको पता है कि अपने एक सीरीज़ भी चली थी जनरल नॉलेज की, जो दोस्तों करंट अफेयर है। करंट अफेयर में स्पोर्ट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं, खेल और खिलाड़ी से संबंधित, उसके बारे में एक सीरीज़ भी चली। 8 से 9 वीडियोस दोस्तों उसमें अपने जो है हम लोगों ने आपने मिल के बनाए। और उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस दोस्तों एसआई के एग्ज़ाम में आए, और संभावना है कि काफ़ी सारे क्वेश्चन, और विशेषकर ओलंपिक वाला जो वीडियो है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। किसमें? असिस्टेंट प्रोफेसर के थर्ड पेपर, यानी कि जो सबसे पहला पेपर है उसमें दोस्तों। तो दोस्तों, आरपीएससी आयोजित कराती है एसआई, और आरपीएससी आयोजित कराती है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जाहिर सी बात है कि वे ही प्रश्न या उससे जुड़े मिलते जुलते प्रश्न जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर में आने वाले हैं, रीट में भी आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट होंगे, या फिर उससे मिलता जुलता दाएं बाएं वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। तो देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया एसआई एग्जाम में पहले दिन की अगर मैं बात करूं, तो देखिए, भारोत्तोलक मीराबाई चानू किस राज्य से हैं? इसके बारे में दोस्तों कम्युनिटी पोल भी कराया था मैंने, तो काफ़ी सारे बच्चों को सही पता था। तो बिल्कुल मणिपुर से हैं भारोत्तोलक मीराबाई चानू। भारोत्तोलक मीन्स वेट लिफ्टर हैं वो, और वो जो है उन्होंने मेडल भी जीता। आगे उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और दोस्तों, अगला जो प्रश्न है ओलंपिक से संबंधित, या यूं कह करंट अफेयर स्पोर्ट्स से संबंधित, तो देखिए वो है, भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक में कितने पदक जीते गए? तो टोटल मेडल कितने जीते गए? तो दोस्तों 7 मेडल जीते गए। किसने किसने? सबसे पहला नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो है भाला फेंक में जो है गोल्ड मेडल जीता दोस्तों, जिसको जेवलिन थ्रो कहते हैं। फिर दूसरी मीराबाई चानू, जिन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता। किसमें? 49 किलोग्राम वर्ग के भारोत्तोलक, यानी कि वेट लिफ्टिंग में 49 किलोग्राम जो वर्ग है उसमें। ये भी कई बार पूछते हैं कि वो किस जो है वर्ग से हैं। अब थोड़ा सा हम ऐसे मेडल वाली तो सारी चीज़ें बताते ही हैं लोग, लेकिन थोड़ा डीपली अगर बात करें तो देखिए, नीरज चोपड़ा जो है, जिनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत हरियाणा में हुआ। कई बार जन्म तिथि भी पूछ लेते हैं, कि सबको पता है गोल्ड मेडल किसने जीता, एक ही तो गोल्ड मेडल है। तो ये तो सबको मालूम है, हरियाणा से, ये भी पता, पर हरियाणा में कहाँ से? पानीपत से हैं। तो 24 दिसंबर 1997 को उनका जन्म हुआ, पानीपत हरियाणा में, तो ये याद रखिएगा। और मैदानी खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले वो पहले खिलाड़ी। तो इससे पहले अभिनव बिंद्रा, जो निशानेबाज है अगर मैं गलत नहीं हूँ, शूटर है शायद, तो उन्होंने जो है गोल्ड मेडल जीता था इससे पहले भारत के लिए। तो ये उसके बाद ही दूसरे खिलाड़ी है। तो ये याद रखिएगा, आप कुछ एक पॉइंट्स है मेन मेन। फिर मीराबाई चानू, जैसे इसमें पूछा भी गया कि वो किस राज्य से हैं, वो मणिपुर में। मणिपुर में कहाँ से? मणिपुर में इम्फाल से हैं। जन्म कब हुआ? 8 अगस्त 1994 को हुआ। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की पहली पदक विजेता, मतलब इनके बाद से पदक जीतने शुरू हुए, और समाप्त कहाँ हुए? गोल्ड मेडल पे। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन है, देखिए क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अपने जीके और स्पोर्ट्स जीके। देखिए कि टोक्यो ओलंपिक से जुड़े सवाल में, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने खिलाड़ियों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो टोटल जो खिलाड़ियों की संख्या है दोस्तों वो 127 है, ये याद रखिएगा। वैसे यूँ तो अभ्यर्थी काफ़ी 200 से भी, मतलब टोटल जो लोग थे वो, माफ़ कीजिएगा, ज़्यादा थे 200 से। बट जो एथलीट थे उसमें, खिलाड़ी जो थे वो 125 थे, यानी कि 127 थे। अब इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कि एक तो होती है सभी जो कुल संख्या है, भारत की ओर से कितने लोगों का दल भेजा गया, एक तो ये प्रश्न बनता है। और दूसरा प्रश्न ये है कि जो है कितने खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो खिलाड़ी 127, और टोटल दल में कितने लोग थे, तो उसके लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा। टोक्यो ओलंपिक पे फुल ऑन वीडियो है, 20 से 25 30 लगभग जो है, वो बहुत महत्वपूर्ण वाला क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी सारे उसमें रिपीट किए हुए हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल आपके लिए वो रहने वाला है। अब कितने खेलों में हिस्सा लिया? 18 खेलों के लिए। 127 एथलीट 18 खेलों के लिए, जो कि अब तक के सबसे ज़्यादा है संख्या के हिसाब से। तो इतने जो है एथलीट हमने कभी भी नहीं भेजे। तो ये अपने हाथ में नहीं होता, क्वालिफिकेशन मैचेस खेलने पड़ते हैं, उसमें अच्छा करते हैं तभी जाके आगे पहुंचते हैं, नहीं तो फिर हम पूरा देश ही चला जाए तो फिर क्या रहेगा। और दूसरा दोस्तों जो क्वेश्चन है कि ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला तलवारबाज कौन है? तो देखिए, प्रथम महिला तलवारबाज जो है वो भवानी देवी। हालांकि वो कोई मेडल तो नहीं जीत पाई, बट ये उनके नाम एक रिकॉर्ड हो गया कि वो ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय जो है स्वॉर्ड्समैन जिसको बोलते हैं, हालांकि स्वॉर्ड्स वुमेन है बट नाम ऐसे कहते हैं स्वॉर्ड्समैन। तो तलवारबाज है पहली भवानी देवी।
और भी देखिए क्या क्वेश्चन है, ये तीसरे दिन की अपडेट है। देखिए ज़रा इसमें कौन कौन से सवालों में हमारी बेटी भावना जाट भी। अब भावना जाट कौन है और कहाँ से, देखिए क्या लिखा है, टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाली भावना जाट किस जिले से संबंधित है। तो भावना जाट जो है वो राजसमंद से हैं। और अब एक ये भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि उन्होंने कौन से खेल में हिस्सा लिया। तो 20 किलोमीटर की रेस वॉक, यानी कि जो दौड़ होती है 20 किलोमीटर की, जैसे मैराथन वगैरह होते हैं ना उस टाइप की, तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। राजसमंद राजस्थान की रहने वाली है, भावना जाट इनका नाम है। हालांकि कोई मेडल नहीं जीत पाई, बट राजस्थान की ओर से हिस्सा लिया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि जो है टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक के लिए किसे हराया। अब देखिए दोस्तों, कांस्य पदक के बारे में बहुत अच्छी जो है स्टोरी देखिए ज़रा कांस्य पदक के बारे में। तो कांस्य पदक जीता भारतीय हॉकी टीम। अब ये भारतीय हॉकी टीम ने कोई नया काम नहीं किया, इससे पहले बहुत मेडल जीत चुके हैं। देखिए ज़रा मैं आपको बताता हूँ, भारतीय हॉकी टीम ने 41 वर्षों बाद हॉकी में मेडल जीता। 1980 में जीता था पिछला, अब 2021 हो गया, लगभग 41 साल हो गए, तो 41 सालों बाद मेडल जीता है। अब देखिए क्या प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक में पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक लिए किसे हराया। तो हराया दोस्तों जर्मनी को। कितने, 5-4 से। गोल होते हैं ना कितने गोल की, तो हमने 5 किए, जर्मनी ने 4 की, तो हम जीत गए और हमें ब्रॉन्ज मेडल मिल गया। अब ब्रॉन्ज मेडल जब मिल जाता है तो सिल्वर मेडल के लिए मैच होता है, सिल्वर मेडल मिलता है तो फिर गोल्ड मेडल के लिए होता है। तो जब हम सिल्वर मेडल, माफ कीजिएगा, ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद सिल्वर मेडल के लिए मैच करने गए, तो हम हारे किससे, बेल्जियम से। बेल्जियम जीता हमसे 5-2 से, मतलब उन्होंने 5 गोल किए, हमने 5 जो है 2 गोल किए, इसलिए वो जीत गया। तो बेल्जियम से हम लोग हारे। हराया किसको ब्रॉन्ज मेडल के लिए, जर्मनी को। तो ये याद रखिएगा। जैसे ही अब ये प्रश्न बनाना किसके जो है किसके लिए, ब्रॉन्ज मेडल के लिए हमने जो है किस टीम को हराया, तो जर्मनी को हराया। और ये पूछ लें कि हम किससे हार कर बाहर हुए, या हम गोल्ड जो है सिल्वर मेडल क्यों नहीं जीत पाए, या फिर सिल्वर मेडल वाले मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम को ओलंपिक 2020 में किस टीम ने हराया, तो बेल्जियम ने हराया 5-2 से, याद रखिएगा। अब फाइनल विनर कौन बना उस जो मेडल वाला जो मुकाबला रहा अपने ओलंपिक 2020 में जापान में, तो दोस्तों वो रहा बेल्जियम विजेता रहा। सेकंड नंबर पर रहा ऑस्ट्रेलिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप मैच में हमें बहुत बुरी तरह से 7-2 या शायद 7-1 से हरा दिया था, मतलब 7 गोल उन्होंने किया और 1 या 2 गोल हमने किए। तो ये भी आप याद रखिएगा। तो 2 ही मैच हम हारे, एक तो सेमीफाइनल वाला जो अपने रजत पदक या यूँ कहें कि सिल्वर मेडल के लिए था, और एक ग्रुप मैच हम लोग हारे थे। तो अच्छा परफॉर्मेंस रहा, लेकिन अब वो कहते हैं ना कि नॉकआउट मैचेस होते हैं, तो उनका फिर ऐसा ही काम होता है। अब देखिए अगला प्रश्न, भारतीय ओलंपिक दल के संगीतकार कौन है। तो ओलंपिक दल के जो आधिकारिक थीम गीत के, अब आधिकारिक थीम गीत मतलब ऑफिशियल थीम सॉन्ग, जो एक कोई गाना होता है, जैसे आपको पता हो जैसे आईपीएल के लिए गाना होता है, कभी कभी रिलीज़ किया जाता है। अपने आईसीसी वर्ल्ड कप था, उसमें दे घुमा कैसे गाना था, शंकर महादेवन ने गाया था 2011 वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर आपको याद हो, तो ऐसे थीम सॉन्ग होते हैं। तो वो थीम सॉन्ग जो था वो कौन सा था, पहले ये देख लेते हैं। तो थीम सॉन्ग दोस्तों था कि लक्ष्य तेरा सामने, ऐसा नाम था थीम सॉन्ग का। क्या है, लक्ष्य तेरा सामने। तो ये प्रश्न भी बन सकता है, ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक थीम सॉन्ग भारतीय टीम के लिए या भारतीय खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक 2020 हेतु कौन थीम सॉन्ग का जो है वो नाम क्या था। तो नाम था लक्ष्य तेरा सामने, और गाया किसने, मोहित चौहान ने। मोहित चौहान सिंगर है, आपने काफ़ी नाम सुना होगा उनका, काफ़ी फेमस सिंगर हैं। तो भारतीय ओलंपिक दल के आधिकारिक थीम गीत का संगीतकार जो है वो मोहित चौहान है, और गीत का नाम क्या है, लक्ष्य तेरा सामने। अब दोस्तों कई सारे और भी देखो क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको जो अपने नीरज चोपड़ा है उनके बारे में बताया, मीराबाई चानू के बारे में बताया। तो देखिए और कौन कौन से जो 7 मेडल के बारे में हमने बात की थी, तो 2 मेडल तो ये हो गए। पहला गोल्ड मेडल ओनली नीरज चोपड़ा भाला फेंक में, दूसरा सिल्वर मेडल, 2 सिल्वर मेडल जीते। पहला मीराबाई चानू ने, जो कि जैसे मैंने बताया मणिपुर इम्फाल की रहने वाली है, 49 किलोग्राम वर्ग वेट लिफ्टिंग में उन्होंने ये जो है सिल्वर मेडल जीता। और टोक्यो ओलंपिक में भारत की जो पदक की शुरुआत हुई वो इनसे हुई थी। फिर रवि कुमार दहिया, जिन्होंने कुश्ती में, जिसको रेसलिंग बोलते हैं, 57 किलोग्राम वर्ग में जो है ये दोस्तों सिल्वर मेडल जीता। और दूसरे भारतीय हैं जिन्होंने पहले ओलंपिक में ही पदक जीता, मतलब ये इनका पहला ओलंपिक था। तो दूसरे ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने पहले ओलंपिक में जो है पदक जीता। और लास्ट मुकाबले में ये जावूर उगुवे, जो एक खिलाड़ी, माफ कीजिएगा, जो है कुश्ती के अपने दोस्तों पहलवान थे, उनसे ये हार गए थे, और इसीलिए खाली सिल्वर मेडल जीत पाए, गोल्ड मेडल नहीं जीत पाए। और इनका जन्म कब हुआ है, 12 दिसंबर 1997 को नाहरी सोनीपत हरियाणा में इनका जन्म हुआ है। तो अपने जो टोटल 7 मेडल विनर हैं, तो एक तो हॉकी टीम है पूरी, छोड़ दीजिए, 6 जो व्यक्ति हैं, जो महिला या फिर पुरुष हैं, तो उनमें से 3 हरियाणा से हैं। तो ये आप याद रखिए कि सबसे ज़्यादा जो अपने मेडल विनर्स जो हैं इंडिया के, वो हरियाणा से आते हैं। तो ये याद रखिए। अब देखिए अपने जो है 4 ब्रॉन्ज मेडल है, जिसमें से एक तो अपनी हॉकी टीम
टीम ने, मैंने पूरा आपको बताया। हॉकी टीम ने अब तक टोटल जो है 12 मेडल जीते हैं, 8 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल और 3 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें से अभी तीसरा जीता ओलंपिक 2020 में जापान टोक्यो में। अब देखिए हॉकी टीम का मैंने आपको बता दिया, कहाँ हारे किससे हारे वो सब बताया। थोड़ा सा वीडियो पीछे ले जाएंगे तो आपको वो भी चीज़ें पता चल जाएगी। अब देखिए 3 ब्रॉन्ज मेडल की क्या खासियत है। सबसे पहले पीवी सिंधु, जिनका पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु। अब ये पूरा नाम भी पूछ सकते हैं, तो आप ये याद रखिएगा कि ओलंपिक 2020 में माफ कीजिए, ओलंपिक 2020 में ब्रॉन्ज मेडल या यूं कहें कांस्य पदक जीतने वाली बैडमिंटन महिला बैडमिंटन खिलाड़ी, ऐसे लिख सकते हैं, पीवी सिंधु का पूरा नाम क्या है। तो पूरा नाम है पुसरला वेंकटा सिंधु, ये याद रखिएगा। और दोस्तों वो जो है वो पहली भारतीय और दूसरी एथलीट हैं जिन्होंने ओलंपिक में एक से ज़्यादा पदक जीते हैं। इनसे पहले अगर किसी ने जो है 2 या फिर एक से ज़्यादा पदक जिन्होंने जीता, वो सुशील कुमार, जो अभी काफ़ी बदनाम भी हो गए अपने साथी रेसलर की हत्या के कारण, तो अभी वो जेल में है। तो उन्होंने ऐसा रिकॉर्ड बनाया था कि एक से ज़्यादा पदक उन्होंने ओलंपिक में जीते। और इससे पहले जो पीवी सिंधु है, उन्होंने रियो ओलंपिक, जो पिछला ओलंपिक था 2016 अगर मैं गलत नहीं हूँ, उसमें दोस्तों इन्होंने जो है रजत पदक जीता था। इस बार ब्रॉन्ज जो है अपने मेडल जीता, यानी कि कांस्य पदक जीता है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? 5 जुलाई 1995 को हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश में था अब तेलंगाना में है, तो वहाँ इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए एक और अपनी दोस्तों ब्रॉन्ज मेडल विजेता है, वो है लवलीना बोरगोहेन, जो कि बॉक्सिंग में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता। इनके बारे में भी क्वेश्चन ऐड किया हुआ उस वीडियो में, तो वो देखिएगा जरूर, ओलंपिक 2020 करंट अफेयर वाला। तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। हालांकि थोड़ा इसमें मैं डीप बता रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो आरपीएससी एसआई वाले एग्जाम से आप सीख ले सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के जो करंट अफेयर्स है उसमें जो स्पोर्ट्स के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए तीसरी भारतीय मुक्केबाज जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता, तो पहला कौन है? वो है विजेंद्र सिंह, जिन्होंने 2008 में जीता, पुरुष मुक्केबाज हैं। और फिर मैरी कॉम, जो महिला मुक्केबाज है, 2016 में उन्होंने जो है पदक जीता। इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई जिसमें मैं अगर गलत नहीं हूँ प्रियंका चोपड़ा ने मैरी कॉम का रोल अदा किया, तो ये भी आप याद रखिए। जैसे सुशांत सिंह राजपूत ने अदा किया था महेंद्र सिंह धोनी का रोल, धोनी की जो मूवी है उसमें। तो ये भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये जो लवलीना बोरगोहेन है वो कहाँ की रहने वाली हैं? वो दोस्तों गोलाघाट आसाम की रहने वाली हैं। 2 अक्टूबर 1997 को इनका जन्म हुआ। किनको हरा के इन्होंने जो है ये ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो चीन की नियन चिन को हराया था। और किससे हारी? ये वर्ल्ड चैंपियन है बुसेनाज सुरमेनेली, जो कि महिला बॉक्सिंग की वर्ल्ड चैंपियन है, उनसे ये हार गई थी। इसीलिए खाली जो है अपने ब्रॉन्ज मेडल ही जीत पाई थी। अब देखिए आगे अपने जो है बजरंग पूनिया, जो कि टोटल ऑल ओवर में 7 और सिंगल्स में देखें तो छठे अपने जो है मेडल्स लाने वाले व्यक्ति या खिलाड़ी आप कह दीजिए। बजरंग पूनिया जो है जिन्होंने कुश्ती में, अगेन रेसलिंग में जो है इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग है उसमें इन्होंने जो है ये दोस्तों अपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और ये किससे हारे? ये जो है कजाकिस्तान के दौलत नियाज़बेकोव से हार गए थे, इसीलिए सिल्वर मेडल नहीं जीत पाए, तो ये ब्रॉन्ज मेडल पे रह गए। इनका जन्म कहाँ हुआ? हरियाणा में हुआ था इनका भी। देखिए इनका जन्म हरियाणा में, और हरियाणा से कौन है? अपने गोल्ड मेडल विनर नीरज चोपड़ा हरियाणा से, और रवि कुमार दहिया हरियाणा से। मतलब जो टोटल 7 है, 7 में जैसे मैंने बताया एक तो टीम का है, हॉकी टीम का 6 जो व्यक्तिगत स्पर्धा के जो मेडल है उसमें से 3 हरियाणा से है, 1 गोल्ड मेडल 1 सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल किनका? रवि कुमार दहिया का। और अपने ब्रॉन्ज मेडल किनका? बजरंग पूनिया का। तो रवि कुमार दहिया जो है जिन्होंने कुश्ती में अगेन 57 किलोग्राम वर्ग में जो है सिल्वर मेडल जीता, और 65 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल जीता जो है बजरंग पूनिया ने। किनको हराया? जैसे मैंने बताया कजाकिस्तान के जो रेसलर थे उनको हराया। 26 फरवरी 1994 को झज्जर हरियाणा में इनका जन्म हुआ है, तो ये याद रखिएगा। तो ये कुछ एक छोटी चीज़ें थी जो मैंने बिल्कुल आपको अभी बताई। और बाकी सबको एग्ज़ाम के लिए एक बार फिर से शुभकामनाएं। जल्द ही एग्ज़ाम है, अब तो बहुत ही कम दिन, 1-2 दिन रह गए हैं, तो एग्ज़ाम है। और एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, कि आप सभी सफल होके लौटें। और अभी तो खैर सब्जेक्ट वाले, एक और बात बता दूं कि जीके का पेपर अगर अच्छा नहीं हो, क्योंकि मोस्टली अभ्यर्थियों का अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सभी ऑल ओवर उसमें नॉलेज चाहिए होती है, किसी एक विषय विशेषज्ञ की ज़रूरत वहाँ नहीं है। तो आप बुरा मान के ऐसे नहीं कि बाकी एग्ज़ाम ना दो, ये मत कीजिएगा, बाकी वाला एग्ज़ाम भी दीजिएगा आप पूरे मन से। तो उससे फिर अगर आपका बुरा जा रहा है तो और लोगों का भी बुरा जाएगा। तो किसी महान इंसान ने कहा है कि पड़ोसी, वो कहते हैं ना, पड़ोसी वाली थाली में घी ज़्यादा नहीं दिखना चाहिए। तो ऐसे नहीं पड़ोसी वाला टकाटक वो लगाता जाए निशान, तो आप भी सोचो कि यार ये तो बड़ा याद करके अपने तो कोई तैयारी नहीं है, तो ये मत सोचिएगा। तो थोड़ा उस हिसाब से चलिएगा। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट आएगी तो मैं आप तक लेकर हाजिर हो जाऊँगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।